यस, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम जैसे अपन ने पिछली कक्षा तक पढ़ा था वर्णों के प्रकार और वर्णों में संधियाँ कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद में हम अब संधि को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि के कौन से प्रकार होते हैं और स्वर संधि का एक भेद भी हम पढ़ेंगे। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। देखो, अच संधि को हिंदी में स्वर संधि कहते हैं, हल संधि को हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं और तीसरा हमारा होती है विसर्ग संधि। अब देखो, अच संधि के बारे में अपन पढ़ेंगे कि अच संधि किसे कहते हैं। अच संधि अपन कहते हैं कि 2 स्वरों का जहाँ मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि या अच संधि होती है। कितने स्वर होते हैं? 2 समान स्वरों का मेल जहाँ होता है वहाँ पर हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अनेक भेद हैं, उनमें से जैसे अयाधि संधि, यण संधि, विसर्ग, अयाधि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, ये कई प्रकार है। वैसे मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, लेकिन व्याकरण में ज़्यादातर जो संधियों के प्रकार पूछे जाते हैं वो 3 को छोड़कर 5 संधियों के बारे में पूछे जाते हैं, जिनका जो मुख्यतः है अयाधि है, जैसे गुण है, वृद्धि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, इनके ज़्यादातर भेद पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं आज अच संधि। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो आपको क्या होगा, टॉपिक वाइज विवरण है वो टॉपिक वाइज विवरण आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए मतलब क्या होता है, टॉपिक वाइज अपन रीड का चला रहे हैं तो प्रत्येक टॉपिक डाला जा रहा है, तो आप इस तरफ ध्यान दें। अब अपन पढ़ते हैं स्वर संधि का जो मुख्यतः भेद है अयाधि संधि के बारे में। अयाधि संधि का सूत्र है एचो अ ये वा याव। क्या सूत्र है? एचो अ ये वा याव, यानी एकारस्य स्थान एच वर्ण परे अच रहने पर एच के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है। एच वर्ण परे अच रहने पर, क्या रहने पर? अच रहने पर क्या आदेश हो जाता है? अयाधि आदेश हो जाता है। जैसे ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है। एच में देखो कौन कौन सी मात्राएं आ रही हैं, ए, ओ, आई और अव। ए के स्थान पर ऐ आदेश होता है, ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, आई के स्थान पर आई आदेश होता है और अव के स्थान पर आव आदेश होता है। इनके स्वर प्रे रहने पर, यानी इन मात्राओं को अपन देखेंगे कि कोई भी संधि करेंगे तो संधि के इधर जो है उस पर क्रमशः ये मात्राएं होगी ए, ओ, आई, औ, है ना। और उन मात्राओं के हिसाब से ही आपको ऐ, औ, आय और आव आदेश कर देना है। एचो याव सूत्रेण अनुसारेण एकारस्य स्थान संयुक्त स्वरस्य जाना जाता है। अब देखो, अपनी संधि पढ़ी है, उस संधि का जो नियम पढ़ा है कि एच के स्थान पर ऐ आदेश होता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव आदेश होता है। अब पहला क्वेश्चन, कई बार रीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य मिलता रहे। एच प्रत्याहार में जो क्रम है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो एच प्रत्याहार में जो क्रम है वो है कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, ए, ऐ, ओ, औ। दूसरा ऑप्शन आपका होगा ओ, ए, ऐ, औ। तीसरा ऑप्शन आपका होगा ए, ओ, ऐ, औ और चौथा ऑप्शन आपका होगा सर्वे। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि एच प्रत्याहार में अगर स्वर की संख्या देखते हैं अपन, तो जो स्वर होता है वो है ए, ओ, ऐ, औ।
है ना। तो ऑप्शन हमारा जो 3 नंबर है वो एकदम करेक्ट आंसर में आएगा। सो आप सभी को विदित होगा कि कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से इसमें सूत्र में स्वर आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और ध्यान से पढ़ें। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अयादि संधि का जो सूत्र है, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो इस सूत्र को अवश्य रटे। एचो अ ये व याव, यानी एच के स्थान पर क्या आदेश होगा, अ आदेश होगा। ये ध्यान रहे सभी को कि ए के स्थान पर अ, ओ के औ, आई के आय और औ को आव आदेश होगा। तो आप सभी को ये सूत्र और समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।